भी नहीं बन सकते, वीरस के आदमी जरूर हो, तुम्हारे बस की बात नहीं है। मैंने कहा फिर सुन, ये मेरा अतिक्रमण वाला समय चल रहा है। मैंने 4 पंक्तियां उसको सुनाई। शुरू में काम लगा था वीरस की कविताएं लिखने, तो एक याद में आया कि इसमें जोर जोर से थोड़ा बोल देना चाहिए। मैंने कहा ठीक है सुन। मैंने कहा पाक पाक तुझे रणभूमि में हम धूल चटा देंगे और नक्शे में से पापी तेरा नाम हटा देंगे। घरवाली बोली वो घर के बाहर चाय वाले ने ठेला लगा लिया, अपने आंगन में अतिक्रमण करके पहले वो तो हटा के बता। तुम्हारे बस की बात नहीं है। मैंने कहा 4 और सुन, बोले आखिरी। मैंने कहा ठीक है। 4 उनके वो निवेदन करी कि नाम पाक है, नाम पाक है, हरकत क्यों करता तू नापाक है, और बम फेंक कराची में हम तेरी सुलगा देंगे आके। सिलेंडर खत्म हो गया है, कल से बोले लेके आओ। 4 पंक्तियां बहुत होता है। ये मेरा अतिक्रमण का समय चल रहा है पटियाला के नाम, पंजाब में। मैं बताना चाहूंगा कि पंजाब में मेरा तीसरा है आज। तो इसलिए मैं जो भी बोलूं उस पर वाह वाह और तालियां बजा दिया जाए, क्योंकि पता है कि जिस आदमी का तीसरा हो गया है और वो सामने रह के कविता सुना रहा है, तो वो आपका रात का तीसरा पैर भी बिगाड़ सकता है। निवेदन करना चाहूंगा 4 पंक्तियां इस पटियाले का नाम पंजाबी भाषा में, जो कल मैंने लिखने की कोशिश की है। मस्ती में मत वाला खुशियां बरसाता ये शहर है पटियाला। खुशियों का ये है प्याला, सुख देता जो हमें पंजाब का पटियाला। वो 4 पंक्तियां मेरे लिए ही मैंने कोशिश की है। दिल करता है उलाला, दिल करता है उलाला, जाता है अंदर एक पेड़ पटियाला। कविता की परिभाषा मैंने मेरे शब्दों में लिखने की कोशिश की है कि कविता क्या है कि कल्पना और विचारों के तालमेल को, कल्पना और विचारों के तालमेल को मस्तिष्क की कढ़ाई में आस्था की कलम से घोलते हैं। कल्पना और विचारों के तालमेल को मस्तिष्क की कढ़ाई में आस्था की कलम से घोलते हैं, उसे संस्कार की तराजू में तोलते हैं, वो संस्कृति की प्लेट में परोसते हैं। शब्दों से बनी इस भेल को साहित्यिक भाषा में कविता बोलते हैं, जो मुझे नहीं आता। अब मेरा समय शुरू होगा। 2 कविताएं सुनाऊंगा, एक में जिसमें संदेश 3 in 1 कविता लिखने की कोशिश की है, हास्य व्यंग और संदेश। पटियाला वासी जितना प्यार करते हैं ना, उतनी जल्दी बुला भी देते हैं। जी बिल्कुल। वो कल ही कह रहे चौथा ना हो। और मैं चाह रहा हूँ कि आपका चौथा पटियाला में जरूर। नहीं, मैंने अभी बात की है भाई साहब से, तो उन्होंने बोला कि हमारे यहाँ एक्चुअली ये कहना चाहते हैं कि अगर चौथा हो तो पटियाला एक ही पढ़ना, दूसरी पढ़ोगे, आज ही चौथा हो जाएगा। नेता अपने यहाँ वोट लेने आता है तो क्या बोलता है? इसका शीर्षक है शमशान। शमशान की यात्रा आपको कराता है। नेता अपने यहाँ वोट लेने आता है तो समझ लीजिए कि मैं नेता हो गया। तुझसे ही नाता है, तू ही पिता और माता है, मेरे भावी जीवन का तू ही भाग्य विधाता है। तेरे ही मत से कुर्सी का सुख
सुख मिलता है, तुझ में रब दिखता है, प्यारा मैं क्या करूं, सजदे सर झुकता है। अब वोटर का जवाब सुनिए, समझ लीजिए कि ये वोटर तुम्हें झूठे वादे इसके नहीं नेक इरादे हैं, और दिन में तारे ये हम सबको दिखाते हैं, फिर मंत्री बन जाए तो कभी नजर न आते हैं, नेता दर पे आते हैं, आश्वासन लाते हैं, साथ चमचे आते हैं, समझो इलेक्शन आते हैं, नेता दर पे आते हैं। कि एक नेता की पत्नी के अंतिम संस्कार में जाने का था मौका, एक नेता की पत्नी के अंतिम संस्कार में जाने का था मौका, शमशान में स्थिति देख में चूका, बड़ा ही अजीब था मामला, नेता चिता की ओर जाने को थामता हुआ। एक नेता की पत्नी के अंतिम संस्कार में जाने का था मौका, शमशान में स्थिति देख में चौंका, बड़ा ही अजीब था मामला, नेता चिता की ओर जाने को था उतावला। हमने उसे अपने हाथों से पकड़ा, कहीं ये सता ना हो जाए, हमने उसे अपने हाथों से पकड़ा, कहीं ये सता ना हो जाए, इसलिए बाहों में जकड़ा और अपने समझदार होने का फायदा उठाया। बातों ही बातों में नेता को समझाया कि आपका पत्नी प्रेम प्रचंड है, पर दुनिया में आना और जाना विधि का विधान अखंड है। कि आपका पत्नी प्रेम प्रचंड है, दुनिया में आना और जाना विधि का विधान अखंड है। नेता बोला छोड़ दो यार, मुझे लग रही ठंड है। नेता बोला छोड़ दो यार, मुझे लग रही ठंड है। तो नेता की इस हरकत में मुझे उसका हल्कापन दिखा और मेरी छोटी सी कलम ने 4 पंक्तियों को लिखा। पहले की ये सारी पंक्तियां भूल जाओ, तो कविता शुरू करता हूँ, तालियां तो नेता की हरकत में मुझे उसका हल्कापन दिखा और मेरी छोटी सी कलम ने इन 4 पंक्तियों को लिखा कि जो रिश्तों को स्वार्थ के पैमाने से नापते हैं, जो रिश्तों को स्वार्थ के पैमाने से नापते हैं, विश्वास में विष मिलाकर बांटते हैं और गिरगट की तरह रंग बदल देते हैं, वो जो वक्त आने पर अपनों की चिता पर थापते हैं, जो वक्त आने पर अपनों की चिता पर थापते हैं, जो वक्त आने पर